अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती है जन्नत। आज की इस वीडियो के अंदर जो कि हरम इकरा के ऊपर है। हरम इकरा से बहुत सारे जो होते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं वो रेज हो रहे हैं, जो कि आवाम जानना चाह रही कि हाँ भी अभी तक हरम इकरा ने निकाहनामा जो होता है वो ऑनलाइन क्यों नहीं करवाया। क्योंकि वो तो कह रही थी कि हाँ भी हफ्ता एक लगेगा, तो हफ्ते एक से जो होता है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो अभी तक उसने निकाहनामा जो होता है वो ऑनलाइन क्यों नहीं करवाया। इसके अलावा उसने ये डिमांड की थी कि हाँ उसने ये डिमांड की थी कि मैं माहम से जो होती है वो माफ़ी मंगवाऊंगी, तो अभी तक जो होती है माफ़ी में देरी क्यों है, इसमें क्या रीजन है। और इसके अलावा हरम इकरा जो होती है वो गई अपने मामू के घर। मामू मतलब कौन से, जो कि उन्होंने बनाए हुए थे कौसर के किराए के अब्बू, उसके घर गई और वहाँ की क्या सिचुएशन थी। तो इस सारी वीडियो के अंदर जो थी वो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। जिसको मेरी बातें लगती हैं अच्छी, आगे चल के आप लोग को जाएगा भूल, तो अभी तक जो होता है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी लाइफ के व्लॉग्स भी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। और इसके अलावा जो होते सितारा यासीन को जो होते हैं उसके झूठों को और उसकी जितनी भी झूठियाँ और मक्कारियाँ, वो सारी की सारी चीज़ें जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सपोज। क्योंकि मुझे सितारा यासीन से कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको एक्सपोज करी क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करी, पाकिस्तानी औरतों का नाम ख़राब करी, और इसके अलावा जो होते हमारे मज़हब का नाम ख़राब करी। क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ भी आप लोगों के इस्लाम के अंदर जो होती है वो चेंजेस होनी चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जो होती है मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो होती है वो बना दी हुई हैं, तो अब इस मौजू पे बात करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। तो अब हम आते हैं हरम इकरा की तरफ, जो कि कहती है मैं दूर के रिश्तेदारों सितारा यासीन की जब बुरी तरह एक्सपोज होगी और उस पता चला उसको कि हाँ भी मैं पूरी दुनिया में हो जाऊँगी बदनाम, क्योंकि कौसर की शादी को लेके होगी क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानना चाह रही थी कि हाँ भी ये कौसर कौन है। और एक फेक कौसर जो थी वो बिल्कुल आ गई यूट्यूब के ऊपर और उसने कहा कि हाँ भी मैं साजिद की बीवी हूँ। तो सितारा यासीन से ये बात हजम नहीं हुई, तो उसने सोचा कि हाँ भी क्यों ना इसकी जगह मोरा खेला जाए, किसको, हरम इकरा, और वो लेके आई कौसर के वालिद को। कौसर के वालिद जो थे वो झूठा निकाहनामा लेके, जिसके ऊपर जो था किसी भी बंदे का शनाख्ती कार्ड एंटर नहीं था, कुछ भी उसके ऊपर किसी के भी सिग्नेचर्स वगैरह नहीं थे, यानी हरम इकरा जो थी वो इनकम्प्लीट जो थे वो निकाहनामा लेके आई, किसके साथ, कौसर के वालिद के साथ। तमाम दुनिया का कहना है कि हाँ भी वो कौसर के वालिद जो थे वो बिल्कुल फेक थे, तो हाँ भी चले हम मान लेते कि हाँ भी वो बिल्कुल सच्चे थे, ओरिजिनल थे। क्योंकि हरम इकरा ने कहा था जस्ट विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो होता है मैं निकाहनामा ऑनलाइन करवा दूंगी। तो हरम इकरा आपको अपना वादा याद होना चाहिए, अभी तक आपने अपना वादा क्यों नहीं पूरा किया, अभी तक जो होता है वो निकाहनामा क्यों नहीं ऑनलाइन हुआ, और उसकी जो होती है वो कॉपी आपने यूट्यूब के ऊपर शो क्यों नहीं की। और बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स अ पर्सनल मैटर ऑफ सितारा यासीन के, ये सितारा यासीन का पर्सनल मैटर है, अवाम क्यों पूछ रही है। तो अवाम इसलिए पूछ रही है कि सितारा यासीन ने अपनी रायता जो होता है वो यूट्यूब के ऊपर खुद फैलाया, अपने घर की बात को यूट्यूब के ऊपर खुद लेके आई, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए और चंद डॉलर्स के लिए। तो जब आपने अपना ड्रामा जो होता है, अपनी कहानी यूट्यूब के ऊपर रखी, तो यूट्यूब की जितनी भी ऑडियंस आपको देखती तो वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में फिर डिमांड करेगी कि हाँ भी आपने अभी अपना निकाहनामा ऑनलाइन क्यों नहीं करवाया। तो आपको अपना निकाहनामा ऑनलाइन करवा के अपने चैनल के ऊपर जो थे तमाम सब्सक्राइबर्स को शो करना चाहिए। अगर आप नहीं शो करती हैं तो आपका पहले वाला निकाहनामा भी इनकम्प्लीट था। इसका मतलब है कि हाँ भी कौसर और साजिद का जो होता है वो निकाह बिल्कुल नहीं हुआ। सेम इस तरह से ये निकाह हुआ जैसा कि फिल्म और ड्रामों के अंदर होता है। तो आप जो होती है वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, पूरी दुनिया के ऊपर आप बोल रही हैं झूठ, और इस झूठ को छुपाने के लिए आप 10, 100, 1000, लाख, करोड़ जो होती है वो आप झूठ बोलती जा रही। अब तो आपकी वीडियोस देख देख के जो होती मेरे भी कान पक चुके हुए हैं कि हाँ भी कि क्या कोई बंदा या बंदी इतने ज़्यादा झूठ बोल सकता है। और अपनी झूठों की टीम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सितारा यासीन ने बुला लिया है किसको, बेबो की रोशनी को। क्योंकि बेबो की रोशनी ने कहा कि हाँ भी अगर तुमने मुझे अब ना बुलाया तो जैसे मैंने बाकी लोगों को गालियां दी हैं मैं सितारा यासीन को भी गालियां दूंगी। और बेबो की रोशनी जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही, तो वो पैसे कहाँ से हैं मैंने अपनी वीडियो एक और के अंदर पूरी डिटेल से बताया। यहाँ भी आपको बता दूँ कि हाँ भी सितारा यासीन ने 1,20,000 या 1.5 लाख जो होता है वो रुपया दिया है बेबो को, ताकि जो होती कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, कुछ ज़्यादा शॉपिंग हो, ताकि आवाम को जो होता है वो ड्रामा और फिल्म देखने का ज़्यादा मज़ा है। बहुत सारे सूट वो उसके बच्चों के लिए, उसके लिए और उसके हस्बैंड के लिए ले रही, इवन के उस कौसर के लिए भी ले रही है जिसने जो होता है वो सितारा का घर तोड़ मरोड़ के उसकी खुशियों का गला घोंट दिया। जिस कौसर ने सितारा का पूरा घर ख़राब कर दिया, इतनी मोहब्बत उससे कैसे हो सकती है।
तो हरम इकरा ने जो था जाने का फ़ैसला किया कहाँ पे, अपने मामू की तरफ, और वहाँ पे मामू ने उसको रिसीव किया। बाहर इतनी ठंड के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर, जैसा कि पंजाब के अंदर बहुत सर्दी है, तो अंकल जी, चाचू जी का दिमाग तो ख़राब नहीं था, बिल्कुल ठीक था कि हाँ भी वो इतनी सर्दी के अंदर बैठे हुए, तो यहाँ से यही शो हो रहा है, यहाँ तो ये कोई ड्रामा है कि हाँ भी जैसे ही हम आएंगे हम आपको करेंगे कॉल, तो आप कमरे से निकल के आ जाएं बाहर और बाहर बैठ जाए चारपाई, और हम दूर से ही करेंगे हाँ भी चाचू, हाँ भी मामू, हम आ गए, वेलकम करें हमारा। क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इंसान जो होता है वो कभी भी बाहर नहीं बैठता। और वो कहती कि हाँ भी चाचू ने बाहर बहुत सारा जो होता है वो गार्डन बनाया हुआ, और इसी गार्डन के अंदर जो होते हैं वो चाचू बैठ जाते हैं। हाउ इट पॉसिबल इन अ विंटर, इट्स नॉट पॉसिबल इन अ विंटर। हरम इकरा कहती कि हाँ भी जैसे ही मैं एंटर हुई तो मामू ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी खुश हो गई कि हाँ भी चलो ठीक है, इसको इतना अच्छा वेलकम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अंदर जाके वो जैसे ही जाती है तो कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई उसको कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं देता है, क्योंकि उसने जो थी वो बिल्कुल थोड़ी एफर्ट की है। किसके लिए? अपनी लीडर सितारा यासीन के लिए। अगर वो गालियां देती बेबो की रोशनी की तरह, और इसके अलावा जो थी और जितनी भी उसकी सपोर्टर्स है उसकी तरह गालियां देती, तो फिर प्रोटोकॉल जो था वो हरम इकरा को मिलना था ज़्यादा। लेकिन अब हरम इकरा को किसी ने वहाँ पे जाके मुँह नहीं लगाया। सिर्फ मामू वीडियो के शुरू में नज़र आए, बाकी जितनी भी वीडियो थी सिर्फ उसने दीवारों की बनाई, जले हुए बर्तनों की बनाई, इसके अलावा चूल्हों की बनाई, और अगर मछली भी बनाई तो खुद ही खाली नज़र आई। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोल दिया कि हाँ भी इनके घर वाले जो होते हैं यहाँ पे सामने नहीं आते। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हाँ भी ये वही मामू है जो कि सितारा यासीन के घर आए थे। उन्होंने बेड के ऊपर बैठ के चाय पी थी और अपना बहुत सारा टाइम जो था वो वीडियो के अंदर ही 23 मिनट लगाए थे। क्या तब मामू को याद नहीं था कि हाँ भी मैंने वीडियो में नहीं आना? वहाँ पे वो इसलिए आए थे क्योंकि सितारा यासीन ने दी थी मोटी रकमें। जब मोटी रकम मिलती है तब तो बंदा बैठ जाता। जब इकरा हरम जैसा बंदा कुछ भी नहीं देता तो मामू भी कहता है मैं तो नहीं आंदा। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि हाँ भी कौसर जो थी वो भी तो अपने घर गई हुई थी, यानी कि अपने अब्बू की तरफ गई थी, तो वो तो मिल सकती थी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में आती। चलो ज़्यादा ना बोलती, मुँह बना के ही आ जाती, ऊँ करके, जिस तरह से मुँह बना के बैठती तो इसी तरह से आ जाती, तो लेकिन वीडियो के अंदर तो आती। हरम इकरा गई तो है लेकिन वहाँ पे किसी ने भी उसको घास नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सितारा यासीन के लिए सपोर्ट कम की, उसके लिए बोली कम है, और इसके अलावा जो होता है उसने कोई इतनी एफर्ट नहीं की। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ भी हरम इकरा को जो होता है वो इसी तरह से जाने दो। ना तो मामू ने कोई प्रोटोकॉल दिया, ना उसकी फैमिली ने कोई प्रोटोकॉल दिया, सिर्फ और सिर्फ जाके दीवारों की जो थी वो वीडियो बनाती रही। मछली उसने बनाई है, पता नहीं बनाई है कि नहीं, क्योंकि फ्राई करते तो दिखाया नहीं। सिर्फ 4 बच्चे वहाँ पे बैठ गए और खुद ही हाथ से जो थी वो मिक्सअप करने लग गए। ना किसी की आवाज़ आई, ना किसी का फेस है कि चलो तुम कौसर को जो होता है वो रूखा सूखा जैसे वो बैठी रहती उसी तरह से दिखा दो। सितारा की तो हर वीडियो में आ जाती, कौसर के साथ बैठ के चाय पीती, और सितारा भी उसकी ऐसे खिदमत करती है हाँ भी जैसे कि अपनी सास की खिदमत कर रही हो। तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, मैं कहती हूँ अब तो खौफ कर लो कि हाँ भी इतना झूठ ना बोलो, इतना रायता ना फैलाओ कि हाँ भी उसके बाद जो होता है वो आप लोगों के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो मुझे कहते हैं कि हाँ भी जन्नत अब ना हमें पता चल गया हुआ कि सितारा यासीन जो होती है वो झूठी और मकार औरत है, तो अब ना आप इसको एक्सपोज ना करें। लेकिन मैं उसकी आप लोग को बताती चलूँ कि हाँ भी फिर भी मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोली जाती है। और जब इंसान झूठ पे झूठ बोली जाता है आखिर इंसान कहता है अच्छा फिर बेचारी औरत है सच्ची कह रही होगी। लेकिन औरतों के ऊपर जो होते हैं कईयों के ऊपर ऐसे नकाब होते हैं, हालांकि मैं खुद फीमेल हूँ, फीमेल की इसलिए मुखालफत कर रही क्योंकि कुछ फीमेल जो होती है वो जुलेखा जैसी भी होती है, झूठी और मकार होती है कि हाँ भी एक सच्चे और सही खरे बंदे के ऊपर जो होती है वो इल्ज़ाम लगा देते। तो हरम इकरा अवाम का आपसे सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि हाँ भी आपने कहा था इसको ऑनलाइन रजिस्टर जो थी वो मैं करवाऊंगी और इसको पूरी यूट्यूब के ऊपर शो करूंगी, तो काइंडली जल्द से जल्द जो होता है वो इसको करवा दें ऑनलाइन और अवाम के सामने इसको कर दे शो, ताकि हमारे जो होते तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो बिल्कुल हो जाए। कराची के अंदर जो था वो सितारा प्लस का ड्रामा जो था वो बिल्कुल थोड़ा था, लेकिन जैसे ही वो पंजाब के गाँव में पहुँची तो ड्रामा जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। किस तरह से ज़्यादा हो गया आपको बता दूँ कि हाँ भी अगर कोई चाय की सिप भी लेता, चाय की एक घूंट भी पीता, सितारा यासीन उसको कैप्चर करती कि हाँ भी ये देखे गांव के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद अगर कोई खेतों के अंदर जाता है वहाँ पे भी उसको कैप्चर करती कि हाँ भी ये क्या, और इवन कि अगर कोई वॉशरूम में भी जाता है तो उसको भी कैप्चर करती कि हाँ भी ये वॉशरूम जा रहा है, इसकी चारपाई यहाँ पे, इसकी चारपाई यहाँ पे। भाई जब आपने हमें रात को बता दिया कि हाँ भी कौसर यहाँ पे सोई है, नैना यहाँ पे सोई है, सितारा यहाँ पे सोई है, मुस्तफ़ा यहाँ पे सोया, सारे यहाँ से सुबह उठ के फिर उसी बात को रिपीट करी कि हाँ भी
हमने कब कहा कि हाँ भी आपने जगह जो होती है वो चेंज कर ली है। आप हर चीज़ को इस तरह से शो करी कि हाँ भी आप वाकई ही हर चीज़ का प्रूफ दे रही कि हाँ भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल राइट हूँ। अगर इंसान झूठा होता है तो उसका झूठ जो होता है वो बिल्कुल पकड़ा जाता है कि हाँ भी वो रेंट के घर के अंदर बैठा हुआ है। ये बात आपको बता दूँ, सितारा यासीन के गाँव वाले घर की कंडीशन देख के लगता है कि हाँ भी यहाँ पे सदियों से कोई भी नहीं रहता है। गांव के जिस घर के अंदर सितारा यासीन गई है ना तो वहाँ पे उसकी कोई दरानी है ना उसकी कोई जेठानी है, सिर्फ और सिर्फ खाली घर है, सिर्फ और सिर्फ सितारा है वहाँ पे एक दादा अब्बू है और इसके अलावा जो थी सितारा जो ट्रेन के अंदर बिठा के अपनी फैमिली को लेके गई है वो सारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यही शो करती कि हाँ भी वो किराए का एक घर लिया जिसके चारों तरफ खेत है। कभी सितारा कहती कि हाँ भी ये पैलियाँ ये ज़मीनें जो होती वो मेरे हस्बैंड की। अगली ही वीडियो में अपना बयान बदल देती, कहती कि हाँ भी मेरे शौहर ने तो कर दी है सेल। सितारा अगर सेल कर दी तो आपने कराची में कहा था कि हाँ कौसर को मोबाइल लेके दिया है मेरे हस्बैंड ने, जो कि हम लोग को पीछे से आई है। कमाई किसकी कमाई है? ज़मीनों की कमाई है। कभी आप खुद को अमीर शो करती हैं, कभी आप खुद को गरीब शो करती हैं, तो कम अज़ कम जो होता है अपना एक बयान तो रखें। लेकिन ये सब कुछ जो होते हैं वो अल्लाह ताला ही की मार होती है, जो कि सितारा यासीन को पढ़ रही है। वो जो भी बोलती है बोल के भूल जाती कि हाँ भी मैंने क्या बोला। लेकिन आपके जितने भी फैंस हैं या मेरे जैसे देखने वाले हैं आपके, जो कि आपकी तमाम गलतियों को हाईलाइट करते, तो आपकी गलतियों को जो होता है वो हाईलाइट तब तक किया जाता ही रहेगा जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ देंगे और खुद नहीं बता देंगे कि हाँ भी कौसर की साजिश के साथ शादी बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके देवर की शादी हुई थी, उसी की वीडियो जो थी उसी में आपने कैप्चर की और आपका शौहर जो होता है वो इसके अंदर फुली इन्वॉल्व है। तो फिर जैसे ही अपनी जिठानी के घर पहुँचती आपको बता दूँ कि हाँ भी उसकी 3 बेटियों से खुद पूछती कि हाँ भी बेटा आपने चच्ची को मिस किया? भाई जो आपको मिस करता है वो आपको खुद कहता है। अगर आप माशाल्लाह से जो भी इंसान अगर खूबसूरत होता है उसको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ भी मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, बल्कि दूसरा बंदा आपको खुद कहता है कि हाँ भी आज आप बहुत प्यारी लग रही। तो सेम इसी तरह से सितारा यासीन जो होती है वो अपनी बनाई हुई भतीजियों को खुद पूछती, क्योंकि उसने तो वो किराए के ऊपर ली है। उसने जिस घर के अंदर आज गई थी वो अपनी जिठानी के घर, वो भी उसने किराए के ऊपर ली हुई थी। इसीलिए उन बच्चियों से खुद पूछती कि हाँ भी चच्ची तुम्हें कैसी लगती है, चच्ची को तुमने मिस किया? तो वो बच्चियाँ फिर वही डायलॉग बोलती, क्योंकि बच्चियाँ भूल चुकी होती हैं कि हाँ भी हम तो डायलॉग भूल गए थे। तो सितारा उनको फ़ौरन याद कराती कि हाँ भी मैंने तुम्हारे मामा पापा को पैसे किस बात के दिए अगर तुमने पूरे डायलॉग नहीं बोले। फिर वो कहती कि हाँ भी मैं बिल्कुल ये भी शो करा दूँ, एक बच्ची तो सॉरी क्योंकि 3 बच्चियों को मैंने वीडियो के अंदर शो करवाया। तो वो फ़ौरन जाती है छोटी बच्ची के पास जो कि झूले के अंदर झल्ली के अंदर जो होती है वो सो रही होती है। तो वो दिखाती कि हाँ भी ये देखें इनकी चौथी बहन भी, तो उनसे भी उसको पूछना चाहिए था कि हाँ भी तुम्हारी चच्ची कैसी है और तुमने चच्ची को मिस किया या नहीं किया। तो सितारा मैडम ऐसे नहीं होता कि हाँ भी आप ज़बरदस्ती किसी से पूछे कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। ये क्लियर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जन्नत को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।